अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज बात करते हैं आवर प्रोटोकॉल पर। आवर प्रोटोकॉल के कुछ लोगों के जो पॉइंट हैं वो लॉक्ड कर दिए गए हैं। ये इनको कैसे अनलॉक होंगे और उसके बाद इनकी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि कौन कौन से बंदे जो विड्रा के लिए एलिजिबल हैं। इन्होंने कुछ शर्तें रखे हैं दो चार। अगर आप लोगों ने ये काम किए हुए हैं तो फिर आपको विड्रा मिलने जा रहा है और विड्रा कम मिलने जा रहा है। और उसके बाद जो मेन सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं कि केवाईसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की केवाईसी जो फ्लिप स्टार पे है वो किसी के अंडरव्यू में चली गई है और किसी की फेल हो गई है और किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे करनी है। तो केवाईसी के हवाले से भी बताऊंगा। और उसके बाद 50% लोगों की तकरीबन पाकिस्तान में केवाईसी नहीं हुई और 50% लोगों की केवाईसी हो गई है। तो केवाईसी का भी आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ। उसके बाद कौन कौन से बंदे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप लोग देखें ना, इनके ट्विटर हैंडल पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कौन कौन सा बंदा यानी कि एलिजिबल है एयर ड्रॉप के लिए। ये भी आप लोगों के साथ बताऊंगा और उसके बाद इसकी कन्फर्म लिस्टिंग बताऊंगा कि इसकी लिस्टिंग कब हो सकती है। बहुत सारे अपडेट आप लोगों के साथ और प्रोटोकॉल की शेयर करने जा रहा हूँ। और जो इन्होंने लॉक्ड हमारा बैलेंस कर दिया वो कैसे अनलॉक्ड होगा। तो खैर सारी आप लोगों के साथ इसी वीडियो के अंदर अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने पता क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी अपडेट होती है मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद अवर प्रोटोकॉल की दोस्तों माइनिंग एंड हो चुकी है। अब इसके अंदर कोई न्यू यूजर ज्वाइन नहीं कर सकता। अब सिर्फ इसका हमने विड्रा लेने हैं और 50% लोगों ने केवाईसी करनी है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मरीना प्रोटोकॉल ज्वाइन कर सकते हैं, सेम इसी तरह और प्रोटोकॉल की तरह है। तो ये इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मरीना प्रोटोकॉल का और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। अब मेन बात करते हैं कि कौन कौन से बंदे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं, किन किन को विड्रा मिलने जा रहा है और कब इसकी लिस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने लिस्टिंग तो जून के अंदर का ही है। फिलहाल इन्होंने कोई लिस्टिंग का यानी कि कोई ट्वीट शेयर नहीं की और कोई इन्होंने बताया नहीं कि कौन सी अपडेट को कन्फर्म लिस्ट होने जा रहे हैं। तो खैर लिस्टिंग के हवाले से भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये पहले आप लोग रीड करना और प्रोटोकॉल हु इज एलिजिबल फॉर द एयर ड्रॉप, यानी कि कौन कौन से बंदे एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से बंदे को विड्रा मिलने जा रहा है और कौन कौन से बंदे को विड्रा नहीं मिलने जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने चार चीजें कही है। पहले नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे देखें, तीसरे नंबर पे मैं आपको बारी बारी रीड कर करके आपको बताता हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये पहले नंबर पे कह रहे हैं कि आवर वॉलेट पॉइंट एंड पास द साइबर डिडक्शन, यानी कि ये अब साइबर डिडक्शन वाला कौन सा है और आवर वॉलेट पॉइंट कौन सा है ये भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको विड्रा मिलेगा, ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमको विड्रा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इनकी शर्तों पर अमल किए हुए हैं, आप लोगों ने इनके सारे काम किए हुए हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। मसलन कि आप लोगों के अगर रेफरल हैं उनके, यानी कि यहाँ पर आप मेरा रेफरल देखें ना, मेरे दोस्तों सिर्फ 18 रेफरल हैं, 18 में से 4 रेफरल ने केवाईसी की हुई है। अगर मेरे दोस्तों 18 रेफरल केवाईसी करते तो मुझे यानी कि ज़्यादा रिवार्ड मिलता। लेकिन अब मेरे 18 में से 4 लोगों ने यानी कि केवाईसी की हुई है तो मुझे रिवार्ड कम मिलेगा। जिस तरह पाई नेटवर्क में कि 18 जितने आपके रेफरल होंगे वो अगर आगे वाला आपका रेफरल केवाईसी करेगा तभी उसके कॉइन जो आपने उसके थ्रू अर्न किए हैं तभी आपके अनलॉक होंगे। तो सेम इसका भी यही हिसाब है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले साइबर डिटेक्शन वाला समझा देता हूँ। ये साइबर डिटेक्शन वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने स्टेकिंग करनी है, पाल्म स्टेकिंग। यहाँ पर कुछ लोग आप लोगों ने आवर पॉइंट जो टेस्टनेट वाले यहाँ पर आप लोगों ने टॉप अप करने थे और उसके बाद यहाँ पर क्लेम करने थे। यहाँ पर ये देखें दोस्तों मेरा 40 अवेलेबल है। मैं अगर अब स्टेकिंग पे लगाना चाहूँ तो लगा लूँ, लेकिन आपको फायदा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लेम करने थे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैंने आपको बताया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने विड्रा भी करना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये काम किया होगा। अगर नहीं किया हो तो खैर है, परेशान हो, आपको विड्रा मिल जाएगा, आपको रिवार्ड बस थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि उन्होंने कुछ शर्तें रखी। और उसके बाद ये होम स्टे दोस्तों ये वही बंदा कर सकता था जिसके पास पीसी या लैपटॉप है। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको समझ आ गई होगी स्टेकिंग वाला। दूसरा पॉइंट कौन सा है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कौन सा कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि ओवरलोड एंड टेस्टिंग क्राइटेरिया। तो दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो लोग यानी कि डेली यहाँ पर क्लेम करते थे और एक दूसरे को यानी कि सेंड रिसीव करते थे, तो खैर एड्रेस मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता था। हम यानी कि एक दूसरे को सेंड और रिसीव करते थे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ज़्यादा सेंड और रिसीव किए हैं तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी हिस्ट्री में आकर चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने जो हिस्ट्री वाला काम निकाला ये इसलिए निकाला, यहाँ पर ये देख मेरी हिस्ट्री चेक कर लें, यानी कि मैं सेंड रिसीव उस हिसाब से यानी कि हमें प्रॉफिट होगा। ये आप लोगों ने परेशानी होना कि आपको विड्रा नहीं मिलेगा, विड्रा आपको मिलना है। 2 शर्तें कही हैं, 2 शर्तें मैंने आप लोगों के साथ बता दी हैं। ये जो तीसरी शर्त कह रहे हैं कि एनएफटी, दोस्तों खैर ना मैंने बाय किया ना मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप लोगों ने एनएफटी बाय करें, क्योंकि एनएफटी की प्राइस इतनी हाई थी, $50 हो गई, $80, $150 तक एक एनएफटी की प्राइस थी। तो एनएफटी तो खैर बहुत ही कम लोगों ने बाय किया है। तो खैर एनएफटी तो मैंने भी बाय नहीं की और आप लोगों ने भी बाय नहीं की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों और उसके बाद
यहाँ पर एनएफटी की भाई बता दी। और उसके बाद ये जो तीन इन्होंने शर्तें रखी हैं, अगर तीन शर्तें आप लोगों ने सही तरीके से अमल किए हैं, डेली आप लोगों ने इनका काम किया, टेस्ट नेट परफॉर्म किया है, तो फिर तो आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिलने जा रहा है। तो नहीं किया तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे ओवर पॉइंट है, ये कितने रेशियो में कन्वर्ट होंगे, फिलहाल ये इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया, और ना ही इनको को प्राइस का इन्होंने कोई बताया कि कितनी प्राइस निकल सकती है। और उसके बाद दोस्तों जिनकी केवाईसी अंडरव्यू में चली गई है, जिन्होंने नहीं की और जिनको समझ नहीं आ रही थी, तो ये केवाईसी का कोई और मेथड निकालेंगे। सही इन्होंने कहा है कि हम यानी कि इसी मंथ के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप करेंगे, और आप उसी के थ्रू यानी कि केवाईसी कर पाएंगे। मुझे जो लगता है दोस्तों, अगर मुझसे पर्सनली पूछें तो इनकी पार्टनरशिप तकरीबन अब ओकेएक्स के साथ होगी। जिस तरह हमने हवाई माइनिंग ऐप में ओकेएक्स का यूआईडी एड्रेस दिया था, उसी तरह सेम होगा। तो अब जो मेरे ख्याल में केवाईसी राउंड 2 निकालने जा रहे हैं, ये थोड़ा इजी मेथड होगा। और उसके बाद इसकी लिस्टिंग की बात करें, अगर ये केवाईसी केवाईसी राउंड 2 ना निकालते तो फिर तकरीबन जून के मिड में लिस्ट हो जाता। अब ये केवाईसी राउंड 2 लाने जा रहे हैं, तो तकरीबन आप लोग यूं समझ लें कि इसकी लिस्टिंग जो है जून के एंड पे और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, कोई यानी कि इसमें शक वाली बात नहीं है कि इधर उधर ना हो जाए, 100% रियल है, आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। थोड़ा लेट सही, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये देकर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने उम्मीद है इस चार शर्तों पर इनका अमल किया हुआ होगा, तो आपको यहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने इसको मिस कर दिया तो मरीना प्रोटोकॉल को मिस ना करें। दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।